शब्द के बारे में चल रहा है। जैसा राजा की राजधानी होती है और राजधानी में राजा रह करके सारे राज को चलाता है, इसी तरह जीवस्य एव इदं पुरस्वामिनः पुर एकदेशवर्तित्वम् अस्तु। क्या जीवस्य एव इदं पुरस्वामिनः पुर एकदेशवर्तित्वम् अस्तु इति। ब्रह्मपुर, ये जीवस्य पुर, ब्रह्मपुर से उपलक्षित कौन होता है? जीव ही। जीव का पुर मतलब शरीर का उपलक्षण होता है, इसलिए ब्रह्मपुर में ये जीवपुर मतलब शरीर है, शरीर से संबंधित जीव ही होता है। तो ब्रह्मपुर ये जीवपुर म्हणजे शरीर है। काय झालं? कसं काय तुम्हाला सर्दी होते, उष्णताही होते, सर्दी पण होते। परस्य एव इदं ब्रह्मणः पुरं सत्। पर का ही ये ब्रह्म का पूर होकर शरीरम ब्रह्मपुरम इति उच्यते। पर का पूर है ऐसा मान करके ये ब्रह्मपुर मतलब शरीर हम भी मानते हैं, मगर ये ब्रह्मपुर जीव का पूर नहीं, ब्रह्म का पूर, परमात्मा का पूर है। क्यों? ब्रह्मपुर का अर्थ है शरीर ये है, मगर ब्रह्मपुर में जो ब्रह्म है उसको हम जीव से उपलक्षित नहीं करेंगे। ब्रह्म का साक्षात वाच्य अर्थ है वही लेंगे, परमात्मा, न लक्षणा करेंगे, है ना। ब्रह्म शब्दस्य तस्मिन् मुख्यत्वात्, तस्मिन् का अर्थ है परमात्मा में ही ब्रह्म शब्द मुख्य है। परमात्मा में ब्रह्म शब्द का मुख्य अन्वय है, तो फिर ब्रह्म का किसी के ब्रह्म तो परिचिन्न नहीं है, उसका किसी शहर से राजधानी से क्या संबंध है? परस्य एव इदं ब्रह्मणः पुरम, पर का ही ये ब्रह्म का पूर है। सच्छरीरम ब्रह्मपुरम इति उच्यते। ब्रह्म शब्द से तस्मिन् मुख्यत्वात्, तस्य मतलब ब्रह्मण अपि अस्ति पुरेण संबंध। क्यों भाई? उपलब्धि का अधिष्ठान है, उपलब्धि का अधिकरण है, उपलब्धि का अधिष्ठान होने से शरीर भी परमात्मा का स्थान है। संत लोग कहते हैं, तुकाराम महाराज कहते हैं, शरीर का वर्णन उन्होंने किया है ना, सर्व शरीर सर्व दोषाचे आगर, शरीर दुःखाचे कोठार, शरीर रोगाचे भांडार, नाही अपवित्र शरीर आहे इत्यादी। हा, पुढे तरी पण शरीर हे मुक्तीचे स्थान आहे, है ना। मग एवढं उपस्थित असलं तर मग सगळ्यात चांगलं झालं की भाऊ, उपस्थित असलं मग चांगलं आहे। मग काय एवढी बुद्धी चांगली आहे तुमची।
एवढं त्यावेळेला पाठ केलं अजूनपर्यंत लक्षात आहे. पाठ स्मरण करत बसतं का? मग मग ती बुद्धी आहे ना, यालाच मेधा म्हणते. याचं नाव मेधा. तो बोलते तो सब संतों ने, ऋषि ने, गीतकारों ने, कवियों ने कहा ना. अपने गदी माडुलकर भी कहते हैं कुठे शोधिसी काशीयन, कुठे शोधिसी रामेश्वर, कुठे शोधिसी काशी. हा, कुठे शोधिसी रामेश्वरन, कुठे शोधिसी काशी, हृदयातील भगवंत राहिला, हृदयातून उपासी. गीतकार भी कह रहे, कवि भी कह रहे, सब कह रहे. पुराने जमाना, हमारे समय में ऐसे अच्छे लोग थे, भगवान के गीत गाने वाले. लता मंगेशकर, आशा भोसले, सुमन कल्याणपुर, बड़े सुंदर है. और 11 बजे बड़ा सुंदर काम चलता था. उपलब्धि अधिष्ठानत्वात्. सो एतस्मात् जीवगणात् परात् परम पुरुषयम् पुरुषम ईक्षते. सो एतस्मात् जीवगणात् परात् परम, पूर्व में रहने वाले पुरुष को इच्छा करता है. ईक्षते, ये श्रुति है. जीव से पर कौन? पर ब्रह्म है और वो पुरुषय है. वो वर्तुल करो. पुरुषेते इति पुरुष ना. सवायम पुरुष सर्वासु पुरुषु पुरुषय. पुरुषु शेते इति पुरुषय इत्यादि श्रुतिभ्यः. अथवा जीव का पूर्व भी होने दो ना, हमको आपत्ति नहीं है. ब्रह्मपुर से लेकर जीवपुर आप मान रहे हैं ना, फिर भी हमको आपत्ति नहीं. क्यों नहीं आपत्ति? अरे वो जीव के सन्निहित ब्रह्म होता है ना, तो एतस्मिन् ब्रह्म सन्निहितम उपलक्ष्यते. इसमें ही ब्रह्म सन्निहित रूप से उपलक्षित होता है. एतस्मिन् ब्रह्म सन्निहितम उपलक्ष्यते. इसमें ही ब्रह्म सन्निहित रूप से क्या किया, उपलक्षित किया जाता है. एतस्मिन् ब्रह्म सन्निहितम उपलक्ष्यते, सन्निहित रूप से उपलक्षित होता है. जैसे शालिग्राम में विष्णु सन्निहित इति तद्वत्. क्या? जैसे शालग्राम में विष्णु सन्निहित होता है, इसी तरह इति तद्वत्. यथा शालग्रामे विष्णु सन्निहित इति तद्वत्. शालग्राम में विष्णु सन्निहित होता है, उसी तरह सन्निहित इति तद्वत्. तद यथा यह कर्मचितो लोकः क्षीयते एवमेव अमुत्र पुण्यचितो लोकः क्षीयते. तद यथा यह कर्मचितो लोक क्षीयते, कर्म से चित होने वाला लोक क्षीण होता है. एवं एव अमुत्र पुण्यचितो लोक क्षीयते, पुण्यचित लोक क्षीण होता है. यथा शालग्राम में विष्णु सन्निहित इति तद्वत्. तद यथा यह कर्मचितो लोक क्षीयते एवं अमुत्र पुण्यचितो लोक क्षीयते. यहां कर्म से अर्जित किया हुआ लोक क्षीण हो जाता है, इसी तरह या पुण्य से अर्जित किया हुआ वो लोक भी क्षीण होता है. क्षीयते. इस श्रुति से क्या किया? कर्म का अंतवत फलम उक्त्वा.
है ना, कर्म का अनित्य फल होता है, अंत वाला फल है, ऐसे कह करके स्वल्प विराम करो। फिर क्या कहा, अथ यो यह आत्मान अनुविद्य व्रजंती ये अथ ये यह आत्मान अनुविद्य व्रजंती एतेषां च सत्यान् कामान् तेषां सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति। यो यह आत्मान अनुविद्य, अनुविद्य मतलब जानकर, व्रजंती चले जाते हैं, एतांच सत्यान कामान तेषां सर्वेषु लोकेषु कामचार व्रजंती, वो सत्य काम को सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति। इति प्रकृत दहर आकाश विज्ञान से अनंत फलत्वम वदन परमात्मत्वम अस्य सूचयति। जो यहां के ये दहर आकाश का ज्ञान जो करेगा उसको फल क्या मिलेगा, यह आत्मान अनुविद्य व्रजंती एतांच सत्यान कामान, इस आत्मा के सत्य काम को, इस आत्मा को जान करके जो लोग चला जाते हैं उनका क्या होता है, सब लोग में इच्छा से विचरण होता है। इस तरह इसमें क्या बताया था, प्रकृत दहर आकाश विज्ञान से, प्रकृत दहर आकाश के ज्ञान का फल क्या है, अनंत फलत्वम वदन, अनंत फल को कह करके। तो ये आत्मा कौन है, परमात्मा है ऐसा सूचन करते हैं। पैराग्राफ बदल तो, अरे भाई एक बात बताओ, पैराग्राफ बदल दिया, न दहरस्य आकाशस्य अन्वेष्टव्यत्वम विजिज्ञासितव्यत्वम श्रुतम। जगत में ढूंढना क्या है, जगत में जानना क्या है, इसके बारे में कोई निश्चित है ना, किसको ढूंढो, मुंह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूं, कबीर कहता है, मुझे कहां ढूंढ रहा है, मैं तो तेरे पास हूं। तो ढूंढना किसको है, परमात्मा को ढूंढना होता है, बाकी किसी को ढूंढना नहीं होता है। तो ढूंढने की योग्यता किसमें है, परमात्मा को। जानने की योग्यता किसमें, परमात्मा में। और दहर आकाश को कोई ढूंढो, दहर आकाश को जान लो, ऐसा कहीं सुना है तुमने? नहीं। तुमने सुना है? नहीं। सुना है नहीं। कि हृदय के आकाश को ढूंढो, ऐसा थोड़ा ही है। ये किसका विशेषण है, उसको ढूंढो, ढूंढना जानना, ये किसका विशेषण है, ये परमात्मा का है ना। वही तो बात बताई ना, क्या, न दहरस्य आकाशस्य अन्वेष्टव्यत्वम विजिज्ञासितव्यम च श्रुतम, ये सुना नहीं गया है। क्यों? पर विशेषणत्वेन उपादान, दाना, पर मतलब परमात्मा का विशेषण रूप से ही उसका ग्रहण हो गया। किसका? नहीं, विजिज्ञासितव्यम और अन्वेष्टव्यत्वम, ये दोनों का पर विशेषणत्वेन वो उपादानात उभयो हो, ऐसा ऊपर करो, फिर आपको लग जाएगी पंक्ति। उभयो हो मतलब अन्वेष्टव्यत्वम विजिज्ञासितव्यम, ये दो विशेषण रूप से परमात्मा के बारे में ही ग्रहण किए जाते हैं, न दहर आकाश के लिए नहीं। हो गया?
ये पूर्व पक्ष ने कहा दहर आकाशस्य अन्वेष्टव्यत्वं विजिज्ञासितव्यं च न श्रुतम पर विशेषणत्वेन उपादानादिति। अरे देखो भाई, ये कहाँ है? पृष्ठ 277 निकालो। जिस वाक्य में चर्चा है उस चर्चा के वाक्य को पढ़ लो। अथ यद इदम अस्मिन् ब्रह्मपुरे 277 पे दहरम पुंडरीकम वेश्म दहरो अस्मिन् अंतरा आकाश तस्मिन् यद अंतस तद अन्वेष्टव्यम तद्भाव विजिज्ञासितव्यम। दहर आकाश में जो है उसको ढूंढो और उसको जानो। तो दहर आकाश के लिए ये विशेषण शक्य है क्या? क्यों? ये विशेषण तो परमात्मा के लिए है। ये कौन कह रहा है? श्रुति के। हाँ नहीं, पूर्व पक्ष कह रहा है ना। यद्यपि एतद उक्तम न दहरा आकाशस्य अन्वेष्टव्यम विजिज्ञासितव्यम च न श्रुतम। क्यों? पर विशेषणत्वेन उपादानादिति। इसके बारे में हम कहते हैं। ये कौन कह रहा है? सिद्धांत। देखो भाई, आकाश तर्क कर रहे। यदि आकाश अन्वेष्टव्यत्वेन उक्त नहीं होगा तो आकाश स्वरूप का प्रदर्शन कहां उपयुक्त होगा? फिर क्या है? आकाश का स्वरूप क्या है? ये कैसा क्या बनेगा, है ना? तो आकाश का स्वरूप का प्रदर्शन कहां किया है? अरे पढ़ना चाहिए ना। यावान व अयम आकाश तावान ऐसो अंतर हृदय आकाश। इस तरह आकाश का स्वरूप प्रदर्शन किया है ना। तो ये स्वरूप प्रदर्शन किसके लिए फिर किया? आकाश जो है उसको ढूंढना नहीं होगा, उसको जानना नहीं होगा, तो फिर ये क्यों बता दिया? यावान व अयम आकाश तावान ऐसो अंतर हृदय आकाश, है ना। ये है, ये किसके लिए बताया है? आकाश स्वरूप के प्रदर्शन के लिए बताया। ये किसके लिए बताया? आकाश स्वरूप प्रदर्शन के लिए बताया। ये किसके लिए बताया? आकाश स्वरूप प्रदर्शनम। आकाश का स्वरूप का प्रदर्शन ये युक्त नहीं होता। ये क्यों बोला फिर? आकाश को अगर ढूंढना नहीं है, आकाश को जानना नहीं है, तो आकाश का स्वरूप क्या है ये बताने वाला यावन व अयम आकाश तावन ऐसो अंतर्हृदय आकाश है। ये उपमान वाला वाक्य की कोई जरूरत नहीं है ना। इसलिए क्या कर रहा है? आकाश के स्वरूप का प्रदर्शन करना है। इसलिए क्या किया है? आकाश को ही अन्वेष्टव्यत्वेन विजिज्ञासितव्यत्वेन उक्तो स्यात्। तो पूर्व पक्ष कोई कच्चे गुरु का चेला नहीं है ना। वो भी कहेगा ननु एतदपि अंतर्वर्ती वस्तु सद्भाव प्रदर्शनाय एवं प्रदर्शक। आकाश को ढूंढने के लिए नहीं कह रहे, आकाश में होने वाले, अंदर होने वाले वस्तु को ढूंढो, ऐसा कह रहा है। ननु एतदपि अंतर्वर्ती वस्तु सद्भाव प्रदर्शनाय एवं प्रदर्शक। क्यों? तम चेत ब्रूयुः यदिदम् अस्मिन् ब्रह्मपुरे धरम पुंडरीकम वेश्म धरो अस्मिन् अंतराकाश किं तदत्र विद्यते यद अन्वेष्टव्यम यद व्याव विजिज्ञासितव्यम। आक्षेप कर रहा है ना वो।
जो कोई कहे इस ब्रह्मपुर में एक अल्प ऐसा महल होता है, उस महल में अत्यंत छोटा ऐसा आकाश होता है, उस आकाश में क्या है जिसको ढूंढना है, जिसको जानना है, इत्य आक्षेप्य, इसका आक्षेप करके परिहार अवसरे आकाश औपम्य उपक्रमेण द्याव्या पृथ्व्यादीना अंत समाहितत्व दर्शनात्। क्या ये कौन कह रहा है? सिद्धांति कह रहा है, पूर्व पक्ष कह रहा है? पूर्व पक्ष कह रहा है। कहां से शुरू होगा? नु एतदपि अंतर्वर्ती वस्तु सद्भाव प्रदर्शना एवं प्रदर्शते। क्यों? स्वल्पराम तचेत ब्रूयु यदिनम अस्मिन् ब्रह्मपुरे दहरम पुंडरीकम वेश्व दहरोस्मिन् अंतराकाश किम तद अत्र विद्यते यद अन्वेष्टव्यम यद वाव विजिज्ञासितव्यम, इस तरह आक्षेप किया। और इस आक्षेप करके स्वल्पविराम करो परिहार अवसरे, परिहार के अवसर में आकाश औपम्य उपक्रमेण, आकाश की उपमा का उपक्रम करके द्यावा पृथ्व्यादि नाम अंत समाहितत्व दर्शन। क्या? आकाश उपक्रम्य, आकाश औपम्य उपक्रमेण, आकाश की उपमा की उपक्रम से द्यावा पृथ्व्यादि नाम अंत समाहितत्व दर्शनात्। द्यावा स्वर्ग और पृथ्वी उसके अंदर समाहित है, ऐसा दिखाया दिया है ना ये पूर्व पक्ष। इसलिए ये क्या है, उस आकाश के अंदर क्या है उसको ही ढूंढने के लिए, उसको ही जानने के लिए बताया है ना। क्योंकि आक्षेप किया है ये आकाश में क्या है, क्या जानना है, और उसका परिहार भी किया है। आकाश की उपमा करके द्यावा पृथ्वी को अंत समाहितत्व दर्शनात्। पैराग्राफ बदल दो। सिद्धांति कहते न वो एतत् न एतदेवम्, है ना, न एतदेवम्, एवं ही सति यद अंत समाहितम द्यावा पृथ्व्यादि तद अन्वेष्टव्यम विजिज्ञासितव्यम च उक्तम स्यात्। तो ऐसा अगर होता है तो इसके अंदर होने वाला, जिसके अंदर पृथ्वी और स्वर्ग समाहित है, उसको क्या करना चाहिए, जानना चाहिए। विजिज्ञासितव्यम च उक्तम स्यात्, ऐसा होगा जिसके अंदर स्वर्ग और पृथ्वी होती है उसको जान लो, उसको ढूंढ लो, ऐसा कहा जाता। तो फिर वाक्य शेष न उपपद्यत ना, तो बाकी जो पीछे जो वाक्य है उसको भी संगति लगाओ ना। वाक्य शेषो न उपपद्येत, स्वल्प विराम करो। क्या? समाहिता एष आत्मा अपहत पाप्मा इति ही प्रकृतम द्यावा पृथ्व्यादि समाधान आधारम आकाशम आकृष अथ यो हि आत्मानम् अनुविद्य व्रजन्ति एताच सत्यान् कामान् इति समुच्चय अर्थेन च शब्देन आत्मानं कामाधारम आश्रिताच काम अन्विज्ञेयान वाक्य शेषो दर्शयति। क्या कहा है? ऐसा होने पर नैव एतत् पैराग्राफ बदल दिया ना, जिसके अंदर द्यावा पृथ्वी समाविष्ट है उसको ही अन्वेष्टव्यम विजिज्ञासितव्यम ऐसा कहा जाता तो ठीक है ना।
तो बोले मगर वाक्य शेष का क्या गति करेंगे? वाक्य शेषो न उपपद्यते। यस्मिन कामा समाहिता, जिसमें काम समाहित है, लय हो गए है, ऐसा आत्मा अपहत पापमा, अस्मिन कामा समाहिता ऐसा आत्मा अपहत पापमा, ये प्रकरण है। पृथ्वी और स्वर्ग के लय के आधार आकाश को आकर्षण करके, क्या द्यावा स्वर्ग और पृथ्वी के लय के आधार के आकाश को आकर्षण करके, अथ यह आत्मानम अनुविद्य व्रजंती, क्या अथ यह आत्मानम अनुविद्य व्रजंती, जो ये आत्मा को अनुविद्य जान करके जाते हैं और वो सत्य काम को भी जान करके चले जाते हैं। ये च है ना, च व्रजंती एतांश च इति समुच्चयार्थेन च शब्देन, च को उद्धरण चिन्ह में लिखो, यहां वर्तुल करो, एतांश च सत्यान कामान इति समुच्चयार्थेन च शब्देन आत्मानं कामाधारम आश्रिताश्च, आत्मा को काम के आधार को और आत्मा के आश्रित होने वाले कामन, दो बात है। क्या? काम का आधार आत्मा और आत्मा में आश्रित काम, इन दोनों को भी विज्ञेयान वाक्य शेषो दर्शयति, है ना। ये दोनों क्या है? विज्ञेय है, ऐसा बचे हुए वाक्य बता देते है ना। एतांच सत्यान कामान इति समुच्चयन आत्मायम, आत्मानम, आत्मा कौन है? काम का आधार, उसके आश्रित कौन है? काम। ये दोनों को विज्ञेयान वाक्य शेषो दर्शयति, इसलिए वाक्य के उपक्रम में भी दोहरे एवं आकाशोर्धय पुंडरीक अधिष्ठान, है ना। उपक्रम में भी दोहरे एवं आकाशो हृदय पुंडरीक अधिष्ठान, हृदय पुंडरीक जिसका अधिष्ठान है, वो दोहरे एवं, दोहर कौन है? आकाश है। तो अब प्रश्न आया ना, आकाश के अंदर वाले को जानो या आकाश को जानो, ये प्रश्न आया ना। तो कह रहे वाक्य उपक्रम में दहर एवं आकाशो, दहर आकाश कौन है? हृदय पुंडरीक अधिष्ठान, हृदय पुंडरीकम अधिष्ठानम यश बहुरी, और वो दहराकाश के संतस्थ ही समाहित ही पृथ्व्यादि भी, उसके अंदर समाहित होने वाले पृथ्व्यादि से, और सत्य कामे, और सत्य जो काम है उस कामों के द्वारा भी, और पृथ्व्यादि भी से जो इसमें समाहित है, उन सब के साथ वो दोहराकाश विज्ञेय है। समझ में आया? कामेर विज्ञेय उक्त,
दहरा आकाश ही विज्ञेय उक्त इति गम्यते। ये क्या किया जाता है? दहराकाश एव विज्ञेय उक्त इति गम्यते। और वो भी क्या होगा? सच उक्तेभ्यो हेतुभ्य परमेश्वर इति। वही उक्त हेतु से क्या है? वो दहरा आकाश कौन है? परमेश्वर है। परमेश्वर ही थी, वो परमेश्वर ही है। दहरा आकाश कौन है? परमेश्वर ही है। हो गया, ये बात हो गई। और दहर शब्द का अर्थ कौन? दहरा आकाश है, वो कौन है? क्यों? गति शब्द ध्यान है ना, ये तृतीया का द्विवचन है, हेतु बता दिया। गति शब्द है और बोलते तथा ही दृष्टम लिंगम च, तो वैसा चिन्ह दिया है ना, तो बोलते दहर परमेश्वर उत्तरेभ्यो हेतुभ्यो इति उक्तम। क्या? दहर कौन? परमेश्वर। क्यों? उत्तरेभ्यो हेतुभ्य। दहर कौन है? परमात्मा ही है। क्यों? उत्तर में हेतु बता दिया है ना, सूत्र 277 पर देखो। दहर कौन? परमात्मा। उत्तरेभ्य हेतुभ्य है ना, इति उक्तम। तो अभी क्या कर रहे हो? दहर उत्तरेभ्य सूत्र है ना, तो उत्तरेभ्य का अर्थ क्या? उत्तरेभ्य हेतुभ्य। तो उत्तर में होने वाले हेतु कौन है? गति शब्द। तो उत्तर में होने वाले हेतु को ही अब बता रहे। इदानीं प्रपंचन्ते, है ना, है ना। बोलते इतश्च परमेश्वरेव दहराकाश। क्यों? यस्मात् दहर वाक्य शेषे परमेश्वरस्य एव प्रतिपादको गति शब्दो भवतः। क्या? दहर वाक्य के बाकी बचे हुए वाक्य में परमेश्वर को प्रतिपादन करने वाला गति शब्द होते हैं। गति और शब्द है। क्या है? इमाः सर्वाः प्रजा अहरहर गच्छन्त्य एतं ब्रह्मलोकं न विन्दन्ति। ये सब प्रजा रोज रोज इस ब्रह्मलोक को चली जाती है, फिर भी उसको जानती नहीं। न विन्दन्ति इति, है ना। प्रकरण किसका है? नहीं, दहर आकाश का। तत्र प्रकृतम कौन? दहरम, है ना। दहरम आकाशम, वो उसको यहां इस श्रुति में किस शब्द से बोला है? ब्रह्मलोक। जो दहर आकाश है ना, प्रकरण में, प्रकरण किसका है? दहराकाश का है ना। उस दहराकाश को इस वाक्य में किस शब्द से बोला है? इमाः सर्वाः प्रजा हर हर गच्छन्ति एतं ब्रह्मलोकम। ब्रह्मलोक को वर्तुल करो। ब्रह्मलोक शब्द है ना अभिधाय, बता करके, है ना। स्वल्पेराम फिर क्या किया? तद विषय गति प्रजा शब्द वाच्यानाम। तद विषय की गति, किसकी गति? किन की गति? प्रजा शब्द का जो अर्थ है जीवा, जीवानाम अभिधीयमाना, है ना।
ये जो गति है, जीवों की जो गति है, क्या बोलो भाई, जीवों की गति क्या है, वो रहेगी? जीवों की गति तो परमात्मा ही रहेगा ना, है ना? जाने तो, नहीं तो फिर क्या, पुनः पुनः जाय स्व अमृय स्व, है ना? अगर अच्छी गति मिल गई तो इसका मतलब क्या है? परमात्मा को प्राप्त हो गया। हित जाना, अपना हित जाना, संत वाङ्मय में बार बार आ जाता है कि अपना हित जानो भाई, अपना हित जानो। तो अपना हित क्या है? हित यही है कि मनुष्य जन्म में आए हो तो परमात्मा से जुड़ जाओ, मिलो। अच्छा, हित के शब्द में भी दूसरा आ जाता है शब्द कल्याण, है ना? तो कल्याण क्या है? जो पुण्य पुण्य करके परमात्मा को प्राप्त करना, यही तो हमारा कल्याण का। ये कल्याण का हेतु मुक्ति है। मुक्ति कहो, है ना? कल्याण कहो, हित कहो। मनुष्य का हित क्या है? मनुष्य का कल्याण क्या है? तो परमात्मा का प्राप्ति, मुक्ति क्या है? परमात्मा की प्राप्ति। जहां से आए हो उस जल को उसी जगह जाना पड़ता है, मगर चक्कर उल्टा ना। ऊपर जाओ, बादल बनो, वर्षा बनो, फिर नाले बनो, फिर नदी बनो, महानदी बनो और समुद्र को जाको मिले। ये तो उल्टा चक्कर हो गया ना, मगर गति नहीं। मनुष्य की, जीवों की गति यही है, जहां से आए हो वहां चले जाओ। उसी चक्कर में भौरे जैसे घूमो नहीं, उसी में संसार में ऐसे ऐसे घूमते नहीं चले जाओ। इस चक्करों से बाहर पड़ो, जहां परमात्मा है उसको जाकर के मिलो, है ना? तो फिर गति, प्रजा शब्द, गति किसकी? प्रजा शब्द वाच्याना। प्रजा शब्द वाचक कौन है? जीवाना। अभिधीयमाना, अभिधीयमाना बताई गई है। तो फिर क्या? दहरस्य, दहर कौन है? ब्रह्म है, ये ज्ञान करवाता है ना? तो फिर उसी तरह अहर अहर जीवानाम सुषुप्ता अवस्थायाम ब्रह्म विषयम गमनम दृष्टम श्रुत्यंतरे, है ना? इसी तरह रोज रोज जीव सुषुप्त अवस्था में ब्रह्म विषय को जाते हुए दिखाए देते हैं। श्रुत्यंतर है ना? क्या है? सता सौम्य तदा संपन्नो भवति, जीव है, सत्य स्वरूप परमात्मा को मिल जाता है। इति एवं आदो, है ना? और लोक में भी कि गाढ़म सुषुप्तम आचक्षते, जो गाढ़ सोया गया है उसको क्या कहा जाता है? ब्रह्मीभूतो अथवा ब्रह्मताम गत इति, है ना? यह है ना क्या? गति और प्रजा शब्द वाचक जीवों की गति बताती है। तो वो किसको बताता है? ब्रह्मताम गमय थी, है ना? उसके लिए प्रमाण दिया, अहर जीवानाम सुषुप्त अवस्थायाम ब्रह्म विषयम गमनम दृष्टम सता सौम्य तथा संपन्नो भवति इति एवं आदो। लोक में भी कहा जाता है, जो गाढ़ सोए हुए को ब्रह्मीभूतो ब्रह्मताम गत इति। उसी तरह ब्रह्मलोक शब्द भी प्रकरण में जो दहर आकाश है उसमें प्रयुक्त हुआ है ना? ब्रह्मलोक शब्द प्रकरण में दहर आकाश में प्रयुक्त है ना? वो किसको निवृत्त करेगा? कौन सी शंका को? कि ये दहर आकाश जीव है क्या और भूताकाश है क्या?
इस आशंका को निवृत्त करके ब्रह्मताम अस्य गमयति, इसको क्या करते हैं, ये ब्रह्म ही है ऐसा ज्ञान करवाता है। किससे? ये गति है ना, सता सौम्य तदा संपन्नो भवति, ये गति बताइए ना, लिखो ना, गति संपन्नो भवति। अरे परमात्मा को मिलना है ना, यही उत्तम गति है, उत्तम अच्छी गति तो एक पावेला है ना, उत्तम उत्तम गति शब्द से भी उत्तम शब्द आया, उत्तम अच्छी गति। ब्रह्मीभूतो ब्रह्मताम गतैति, ब्रह्मलोक शब्द, ब्रह्मलोक ये शब्द प्रकृति में दहर में प्रयुक्त होकर के जीव और भूताकाश की शंकता के निवृत्त करके ये ब्रह्मलोक मतलब ब्रह्म है, यही ज्ञान करवाता है। पैराग्राफ बदल दो, ननु कमलासन लोकम अपि, कमलासन लोकम मतलब कौन है? कमलासन लोकम अपि ब्रह्मलोक शब्दो गमय, कमलासन कौन? ऊपर लिखो ब्रह्मदेव, उसका लोक मतलब ब्रह्मदेव का लोक भी ब्रह्मलोक शब्दों का, ब्रह्मलोक शब्द ज्ञान करवाएगा, है ना, हो ना, तो बराबर है कि नहीं? कमलासन लोकम अपि ब्रह्मलोक शब्दो गमय, है ना, ज्ञान करवाएगा कि नहीं करवाएगा? अरे भाई ब्रह्म और लोक ये दो शब्द का जो समास हुआ है, उसका समास आप कैसा करते हैं इसके ऊपर निर्भर है ना। और गमे यदि ब्रह्मणो लोक इति षष्ठी समास वृत्त्या व्युत्पाद्यत, ब्रह्मलोक इस समास की व्युत्पत्ति कैसे के षष्ठी तत्पुरुष समास करेंगे तो कैसा, ब्रह्मण लोक ऐसा करेंगे तो, है ना। तो ब्रह्म लोक शब्द की व्युत्पत्ति कैसे कर सकते हैं, व्युत्पत्ति बताओ ना। ब्रह्मण लोक ये षष्ठी, ब्रह्मण लोक ब्रह्मलोक, दूसरा ब्रह्मच तत् लोकच कर्मधार समानाधिकरण्य, है ना। एक तो समानाधिकरण्य, एक कर्मधार है, दूसरा षष्ठी तत्पुरुष समास, दो में वो व्युत्पत्ति करेगा। वो ब्रह्मदेव का लोक को बता देगा, कैसा व्युत्पत्ति करेंगे तो ब्रह्मण लोक, और ब्रह्म को बताएगा कैसे बोलेंगे ऐसा करेंगे तो। ये अब आपको समझ में आना चाहिए, व्याकरण किया है ना। गमे ज्ञान करवाएगा। यदि ब्रह्मलोक को ब्रह्मण लोक की षष्ठ समास वृत्तिया वो व्युत्पाद्य है ना। और समानाधिकरण वृत्तिया मतलब कर्मधारा वृत्तिया तो व्युत्पद्यमानो ब्रह्म एवं लोको ब्रह्म लोको, तो ये क्या करेगा, परमेव ब्रह्म गमिष्यति, है ना। एतदेव च और ब्रह्मलोक गमनम दृष्टम, है ना। कब और ब्रह्मलोक को चला जाता है, ये कब कब करेंगे, कैसे वृत्ति करेंगे तो ब्रह्मलोक शब्द से समानाधिकरण्य वृत्ति मतलब कर्मधारे व्युत्पत्ति करेंगे तब बनेगा, है ना। एतदेव च और ब्रह्मलोक गमनम दृष्टम, ब्रह्मलोक शब्द से समानाधिकरण्य वृत्ति परिग्रहे लिंगम, है ना। क्या ये जो और ब्रह्मलोक गमन,
है ना, रोज रोज ब्रह्मलोक को चला जा रहा है, तो वो कमलासन के लोक को चला जा रहा है? नहीं, ये तो स्पष्ट है ना, है ना, है ना। तो ये ब्रह्मलोक गमनम दृष्टम ना, तो फिर ब्रह्मलोक गमनम दृष्टम मतलब ब्रह्म को, मगर ये ब्रह्मलोक का अर्थ ब्रह्म कब आ जाएगा? कौन सी वृत्ति करेंगे? समाज वृत्ति कौन सी करेंगे? कर्मधारय समानाधिकरण्य वृत्ति करेंगे, तभी ये अर्थ आ सकता है। ये समझ में आया क्या? समानाधिकरण्य वृत्ति करेंगे तभी ब्रह्मलोक का अर्थ ब्रह्म हो जाएगा, और रोज रोज ब्रह्म को मिलता है, यह अर्थ संगत हो जाएगा। क्योंकि रोज रोज को ब्रह्मदेव के लोक को जाता है थोड़ा, ये समझ में आया? तो ये ब्रह्मलोक गमनम, ये गति बताई है ना, तो ये गति जो बता दी है, इसका अर्थ ब्रह्म को प्राप्त होता है। ऐसा अर्थ कब होगा? कर्मधारय वृत्ति करेंगे तो, षष्ठी करेंगे तो नहीं है। ब्रह्मणों लोक ब्रह्मलोक, रोज रोज ब्रह्मदेव के लोक को चलो थोड़ा जाता है, नहीं जाता। क्यों नहीं? और इमा प्रजा कार्य ब्रह्मलोकम सत्यलोकाख्यम गच्छन्ति इति शक्यम कल्पयितुम, है ना, न कल्पयितुम। रोज 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 ये प्रजा मतलब जीव कार्य ब्रह्मलोक सत्यलोकाख्यम ब्रह्मदेवलोक जाती है, ऐसी कल्पना करना शक्य नहीं है। तो फिर क्या अर्थ हो गया? गति शब्दाभ्याम, है ना, गति और शब्द के कारण क्या है? गति शब्दाभ्याम ब्रह्मलोक ब्रह्म एव, गति शब्दाभ्याम ब्रह्मलोक शब्द से अर्थ ब्रह्म एव तथा ही दृष्टम लिंगम च। लिंग क्या है? कर्मधारय समास करना पड़ रहा है ना, रोज रोज जा रहा है ना, ये चिन्ह है, तो रोज रोज जा रहा है, तो ब्रह्मदेव के लोक को नहीं चला जाएगा, ब्रह्म को ही। तो वृत्ति क्या करनी पड़ेगी? कर्मधारय करना पड़ेगा। ब्रह्मलोक एव ब्रह्म एव लोक, ये कर्मधारय करना है। समानाधिकरण्य वृत्ति देखो, समानाधिकरण मतलब कर्मधारय। लिखो वहां ब्रह्म एव लोक च, ये ऐसा करेंगे कर्मधारय। शक्यम कल्पितम 15 हो गया। 16वां सूत्र धृतेश्च महिम्नो अस्य अस्मिन् उपलब्धे, धृतेश्च हेतो हो, ये हेतु है। धृति परमेश्वर है, वह दहर आकाश कौन है? परमेश्वर है। कथम? दहरो अस्मिन् अंतर आकाशो इति ही प्रकृत्य आकाश औपम्य पूर्वकम तस्मिन् सर्वसमाधानम उक्त्वा तस्मिन्नेव चात्म शब्द प्रयुज्यो अपहत पाप्मत्वादि गुणयोगम च उपदिश तमेवानतिवृत्त प्रकरणम निर्दिशति। अथ यो आत्मा सथेतुर विधृति येषां लोकानां असंभेदाय धृति। ये धृति, विधृति में धृति शब्द है, उसको वर्तुल करो। ये धृति दिखाई दी है ना, वो तो धृति किसमें रह लेगी? परमात्मा में। प्रकरण किसका है? दहर अस्मिन् आकाश, इससे प्रकरण शुरू किया। किसकी? दहर आकाश का। फिर
आकाश उपमा क्या? तस्मिन् सर्व समाधान तावान एव, है ना? यावान एव येषो आकाश तावान, जी ऐसा लिखो। ये उपमा की है। जी दरोस्मिन् अंतराकाश इति प्रकृत्य, दहर ये क्या अंतराकाश है ऐसा प्रकरण करके उपमा दे यावान एष आकाश तावान अयम, इसकी उपमा पूर्वकम तस्मिन् सर्व समाधानम उक्त्वा, उसमें द्यावा पृथ्व्यो समाहिते ये लिखो ऊपर। तस्मिन् सर्व समाधानम उक्त्वा स्वल्प विराम, उसी दहर आकाश में आत्मा शब्द का प्रयोग, उसी दहर आकाश में आत्मा शब्द का प्रयोग किया गया। एक कितने हेतु हैं? प्रकरण किसका? दहरोस्मिन् अंतराकाश। उपमा किसकी दी? आकाश बाह्य आकाश की उपमा, जी ये पहला हेतु। फिर द्यावा पृथ्वी का समाधान आधार दो, है ना? उसमें आत्मा शब्द का प्रयोग किया, है ना? और अपहत पापमत्वादि गुण योगम, यह अपहत पापमादि ऐसे गुण के योग का उपदेश किया, अस्मिन् कामा समाहिता ईश, है ना? अपहत पापमा गुण योग का उपदेश करके तम एवं अनतिवृत्त प्रकरणम निर्दिशति, उसको ही उल्लंघन न करने वाले प्रकरण को निर्देश करते। तम एवं अनतिवृत्त प्रकरणम निर्दिशति, कैसे? अथ यो आत्मा स सेतुर विधृति शाम लोकानाम असंवेदाय, ये जो आत्मा है ये सेतु है, विधृति है, इस लोग गिर न जावे इसलिए थे। ये विधृति बताई ना, तत्र विधृति उद्धरण चिन्ह इत्य आत्म शब्द समानाधिकरण्यात्, आत्मा शब्द के ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जरा जाऊं पानी करण्यात् विधारिता उच्यते, है ना? देखो श्रुति देखो, अथ य आत्मा प्रथमा का एक वचन है, सत्सेतु प्रथमा का एक वचन, और विधृति ही प्रथमा का एक वचन है। ऐसाम लोकानाम असंवेदा, इस लोगों को भंग न होने के लिए यह आत्मा सेतु है, विधारण है। तो आत्मा प्रथमा है, सेतु प्रथमा है, विधृति समा प्रथमा है, इसको ही कहते हैं विभक्ति समानाधिकरण्य। आत्मा के साथ विधृति का विभक्ति समानाधिकरण्य है। विधृति ही उद्धरण चिन्ह में इसे आत्म शब्द समानाधिकरण्य, विभक्ति समानाधिकरण्य, ऊपर विभक्ति प्रथमा समान ऐसा लिखो। तो विधारिता उच्चते, है ना? तो विधृति स्त्रियाम तीन है क्या? नहीं, तिच प्रत्यय कौन सा है? तिच, तिच प्रत्यय है कर्तव्य स्मरणात्, है ना? कौन से सूत्र से? तिच तौ च संज्ञाया, संज्ञा बननी है तो तिच भी हो सकता है, कर्ता में स्मरणात्। यथा उदक संतान स विधारिता लोके सेतु,
है ना। जैसे उदक के प्रवाह के जल प्रवाह को धारण करने वाला लोक में सेतु होता है, किसके लिए? क्षेत्र संपदाम असंभेदाय। ये किसके लिए होते हैं? क्षेत्र की सीमा के सांकर्य हो न हुए, इसलिए बांध, खेतों में बांध होते हैं ना, वो किसके लिए? पानी रोकने के लिए भी होता है। और क्षेत्र संपादन का संभेद न होने के लिए भी होता है ना। यथा उदक संतान स विधार्यता लोके सेतु, क्षेत्र संपदा असंभेदाय, क्षेत्र की संपदा के असंभेद के लिए होता है। क्षेत्र संपदा असंभेदाय। एवं अयम आत्मा येषाम् अध्यात्मादि भेद भिन्नानां लोकानां वर्णाश्रमादीनां च विधार्यता सेतु असंभेदाय असंकराय इति। जैसे जल प्रवाह को रोकने वाला सेतु क्षेत्र के सीमा को भंग नहीं करता है, इसी तरह ये आत्मा, ये अध्यात्मादि भेद भिन्नों के लोगों को लोकानाम वर्णाश्रमादि नाम से विधारिता, लोगों के वर्णाश्रमादि के विधारिता सेतु, सेतु होता है। लोकानाम वर्णाश्रमादि नाम से विधारिता सेतु असंभेदाय, असंभेदाय मतलब असंकराय। असंभेदाय का अर्थ क्या है? असंकराय। एवं यह प्रकृते दहर विधारण लक्षणम महिमानम दर्शयति। इसी तरह प्रकरण जो दहर का है ना, उसमें विधारण लक्षण ये महिमा है, उसकी महिमा दर्शयति, है ना। क्या दिखा दिया सूत्र? क्या? धृतिश्च, विधृति शब्द को, विधृति शब्दे न क्या? महिम्नो अस्य अस्मिन् उपलब्धे है। ये इसकी अस्य, ये दहराकाश की महिमा है ना। प्रकृते दहर विधारण लक्षणम महिमानम। महिमान क्या? विधारण, विधृति महिमानम। सूत्र के ऊपर लिखो विधृति महिमानम। ये महिमा कौन है? परमेश्वर है वह। कैसे? दूसरी श्रुति से उपलब्ध थे। क्या श्रुति है? स्वल्प विराम। ये तस्य वा अक्षरस्य प्रशासनी गार्गी सूर्य चंद्रमसो विधृतोतिष्ठतः इत्यादि है। इसी अक्षर के प्रशासन में हे गार्गी, सूर्य और चंद्रमा दोनों ही धारण किए हुए रहते हैं इत्यादि। तो अन्यत्र भी निश्चित परमेश्वर वाक्य श्रूयते। अन्यत्र भी निश्चित जो परमेश्वर वाक्य सुना जाता, क्या है? एष सर्वेश्वरः, एष भूताधिपति, एष भूतपालो, एष सेतुर्विधारण, एषाम लोकानाम असंभेदाय, ऐसा कहा गया है ना। यही तो सर्वेश्वर है, भूतों का अधिपति है, भूतों को पालन करना, ये सेतु है। इस लोगों को संकर न होने के लिए विधारण है इति। तो फिर निर्णय क्या हुआ? दर आकाश कौन? परमेश्वर। कौन से हेतु से? धृति हेतु। विधारण करता है इसलिए धृतेश्च हेतु।
है ना। परमेश्वर एवं दहर आकाश है। दहर आकाश कौन है? परमात्मा। क्यों? धृति हेतु है ना। प्रसिद्धेश है ना। प्रसिद्धेश का दहर आकाश परमात्मा है वो। क्यों? प्रसिद्धि है ना। इतच परमेश्वर एवं दहरो अस्मिन अंतर आकाश, इसमें होने वाला अंतर आकाश, दहर आकाश है कौन है? परमात्मा ही। क्यों? कारण आकाश शब्द परमेश्वर में प्रसिद्ध है, इसके बाद में हुआ कि नहीं बात है ना। कहा आकाश शब्द परमेश्वर में प्रसिद्ध है। आकाशो वै नाम रूपयो निर्वहिता सर्वाणि हवा इमानि भूतानि आकाशादेव समुत्पद्यन्ते इत्यादि प्रयोग दर्शनात् इत्यादि प्रयोग दिखाई देते ना। क्या? आकाशो वै नाम रूपयोः निर्वहिता सर्वाणि हवा इमानि भूतानि आकाशादेव समुत्पद्यन्ते इत्यादि प्रयोग दर्शनात्। जीव में कहीं आकाश शब्द है? नहीं। बोलो ना, दिखाओ ना, उदाहरण होता है। जीवे तु न क्वचिद आकाश शब्द प्रयुज्यमानो दृश्यते। हाँ, आकाश शब्द भूताकाश में है कि नहीं? है ना। भूताकाश तो सत्याम अपि। आकाश शब्द प्रसिद्ध। आकाश शब्द भूताकाश, आकाश शब्द प्रसिद्ध सत्याम अपि उपमान उपमेय भावात् भावादि असंभवात् न ग्रहीतव्य इति उक्तवे। क्या? उपमान उपमेय भाव असंभव होने से उसको आकाश शब्द भूताकाश में नहीं लेना चाहिए। क्यों? भूताकाश की उपमा हृदयाकाश में भूताकाश ही होगा, तो आकाश की उपमा आकाश को है ना, बोला है ना, चर्चा हुई है। इसलिए बाहर का आकाश भूताकाश है, उसकी उपमा दी है। किसको दी है? हृदय में होने वाले दहर आकाश को। वो उपमा किसके लिए दी है? उस हृदयाकाश का परिमाण बाहर वाला आकाश जैसा है ये बताने के लिए नहीं। फिर किसके लिए? वो विभु है, व्यापक है, ये बताने के लिए। तो विभु व्यापक परमात्मा है, ऐसा बताने के लिए बताया है ना। उसका दहरत्व की निवृत्ति करने के लिए बताया। दहरा आकाश कहाँ है तो उसको अल्प मानो नहीं है, अंगुष्ठ मात्र मानो नहीं है ना। तो उसका विभुत्व कितना है? वो बाहर के आकाश इतना है। तो उसका परिमाण आकाश बाह्य आकाश है इतना, ये बताने के लिए नहीं है। तो फिर वो दहर कहा जाने पर भी दहर नहीं है, अल्पत्व की निवृत्ति करने के लिए कहा है। अल्पाकाश नहीं मानो, भूताकाश की निवृत्ति करने के लिए कहा। क्योंकि आकाश की उपमा आकाश को नहीं। बाह्य आकाश आकाश है, दहर आकाश भी आकाश है। तो आकाश की उपमा किसके लिए दी है? चर्चा हुई है कि दहर आकाश ये बाहर वाले आकाश का जितना विभु परिमाण है उतना ही परिमाण उस आकाश का है, ऐसा बताने के लिए है क्या? नहीं। फिर क्या है? भूताकाशत्व की निवृत्ति करने के लिए। ये समझ में आया? उपमा किसके लिए दी है? हाँ, वो जो है वो आकाश जैसा है। आकाश जैसी तो गगनाकार इत्यादि, जगडंबर, गगन से प्रावरणम इत्यादि जो उपमा दी जाती है ना, तो आकाश की उपमा केवल आकाश जैसे ही परमात्मा को ही दी जाती है ना। तो उपमा और उपमेय समान नहीं होता है।
तो उपमान की कुछ गुण उपमेय होते, तद भिन्नत्वे सदी तद सदृश्यत्वे सदी तद भिन्नत्व, ये उपमेय उपमान में सादृश्य होता है ना। सिंहो मानवक, तो मानवक सिंह थोड़ा होता है, सिंह भिन्न मानवक भिन्न है ना। सिंह में जैसा सूरत्व गुण है वैसा ही क्या हो गया, मानवक में सूरत्व गुण होता है ना। अग्नि मानवक तेजस्वी भी गुण को लेकर हुआ है, मानवक क्या अग्नि थोड़ा होता है। उसी तरह दहरा आकाश मतलब परमात्मा और बाह्याकाश मतलब क्या है, भूताकाश। तो भूताकाश जैसा विभु है वैसा ही ये परमात्मा, ये जो है ये भूताकाश नहीं है मगर कौन है, परमात्मा। तो भिन्न होकर के उपमा दी जाएगी ना, समान को उपमा नहीं दी जाती है ना। घड्याळ कोणासारखं असतं भाई, घड्याळासारखं। नीलगाय कशासारखी असते, गायीसारखी है ना, ऐसा कह सकते हैं ना। मगर नीलगाय भिन्न, गाय भिन्न, फिर भी सिंग, चेहरा, गरीबी, पूछ, चारपाई लेकर के बोला जाता है। मगर जैसी की तैसी गाय जैसी होगी तो उसको गाय ही कहेंगे। नील गाय ये विशेषण क्यों लगा, क्योंकि भिन्न है ना। उसी तरह दहराकाश को बाह्य, यावान वा येषो आकाश तावान दहरा आकाश, ऐसा जो कहा गया वो किसके लिए उपमा कहा, किसके लिए कहा गया, भूताकाश की निवृत्ति करने के लिए है और किसके लिए नहीं है, उसका परिमाण बाह्य आकाश जैसा है विभु परिमाण है ऐसा बताने के लिए नहीं है ना। तो हाँ, इतच परमेश्वर एव दहरो अस्मिन् अंतराकाश इति उच्यते। क्यों, आकाश शब्द परमेश्वर प्रसिद्ध, आकाश शब्द परमेश्वर में प्रसिद्ध है। आकाशो वै नाम रूपयो निर्वहिता सर्वाणि वा इमानि भूतानि आकाशादेव समुत्पद्यते इत्यादि प्रयोग दर्शनात्। जीव में आकाश शब्द कभी भी प्रयुज्यमान नहीं दिखाई देता है ना। और बता दिया भूताकाश शब्द आकाश, भूताकाश में आकाश शब्द प्रसिद्ध होने पर भी उपमान उपमेय भावात दी, उपमान उपमेय भाव संभव नहीं रहेगा ना, है ना। ऊपर लिखो तो आकाशे व आकाश से उपमा न संभवती, ऐसा लिखो। क्या आकाशस्य आकाश उपमा न संभवती, आकाश की आकाश उपमा शक्य कैसी होगी। आकाश भिन्नत्वे परमात्मा ने आकाश उपमा, ऐसा लिखो। है ना। अब इसका अनुमान करो, क्या मान लिया है, क्या ठीक है कहा, भूताकाश नहीं, भूता आकाश शब्द प्रसिद्ध दो सत्यामापी भूताकाश न ग्रहितव्य। आकाश शब्द की प्रसिद्धि भूताकाश में है, ये बराबर है जी, बराबर है, न ग्रहितव्य, फिर भी न ग्रहितव्य। हाँ, दहराकाश को भूताकाश रूप से ग्रहण नहीं करना चाहिए। क्यों, उपमान उपमेय भावादि असंभव है ना। ये बात ठीक है
ये आकाश शब्द भूताकाश में प्रसिद्ध है। फिर भी दहराकाश के विषय में भूताकाश को ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाह्य भूताकाश की उपमा दहराकाश को दिया है। तो दहराकाश उपमेय है, बाह्याकाश उपमान है। तो उपमान उपमेय भाव संभव नहीं अगर दहराकाश को भूताकाश माने तो। भूताकाश को भूताकाश की उपमान नहीं दी जाएगी। हाँ, परमात्मा को भूताकाश की उपमा दी जा सकती है। परमात्मा भिन्न, भूताकाश भिन्न, इसलिए दहराकाश को क्या करना चाहिए? परमात्मा तो क्या प्रसिद्धेश मतलब आकाश शब्दस्य परमात्मने प्रसिद्धत्वात्, प्रसिद्धे लिखो, आकाश सूत्र में लिखो, आकाश शब्दस्य परमात्मने प्रसिद्धे दहराकाश परम, ऐसा सूत्र का अर्थ लिखो। क्या? आकाश शब्दस्य परमात्मने प्रसिद्धत्वात् दहराकाश परमात्मा एव, है ना? क्यों? आकाश शब्द परमात्मा में प्रसिद्ध है। कहां है प्रसिद्ध? उदाहरण, आकाशो वे नाम रूपयो निर्विता सर्वाणि हवा इमानि भूतानि आकाशादेव समुत्पद्यन्ते इत्यादि प्रयोग दर्शना। जीव में आकाश शब्द कभी भी नहीं है। भूताकाश में आकाश शब्द प्रसिद्ध है, मगर यहां ग्रहण नहीं किया जाएगा, क्योंकि उपमान उपमेय भाव संभव नहीं हो गया। इतर परामर्शात् स इति चेत न असंभवात्, इतर परामर्शात् स इति चेत न असंभवात्। इतरों का भी परामर्श है, इसलिए जीवात्मा ही लेना चाहिए, ऐसा पूर्व पक्ष है। बोले नहीं, इतर परामर्श जो है वो जीव का नहीं है, न असंभवात्। भाई यहां दहराकाश को तुम परमात्मा मान रहे ना, क्यों? क्या बल है तुम्हारे में? बोलो ना। अरे वाक्य शेष में बचे हुए वाक्य का परामर्श करके हम दहराकाश परमात्मा है ऐसा मान रहे हैं। वो कच्चा गुरु का चेला नहीं है ना। अरे वाक्य शेष में जीव की भी चर्चा आई है ना, तो फिर दहराकाश को जीव भी मानो ना। तो कहा इतर परामर्शात् स मतलब जीव ही थी, चेत नहीं, असंभव है, शक्य नहीं है। क्या कहा? वाक्य शेष बले न दहर आकाश यदि परमेश्वर परिगृह्यत गृह्यत अस्ति तरी अस्ति इतरस्यापि, इतरस्य मतलब कोटक में जीवस्य वाक्य शेषे परामर्श। अरे वाक्य शेष बल से दहर आकाश को आप परमेश्वर मान रहे हैं, तो फिर वाक्य शेष में जीव का भी परामर्श है ना, तो भी दहर आकाश जीव भी मान लो ना। कहां है बताओ ना। अथ यो येषु प्रसादो अस्मात् शरीरात् समुत्थाय परम ज्योतिस्वरूपम उपसंपद्य स्वेन रूपेण विनिष्पद्यते एषा आत्मा इति होवाच इति। यहां जो संप्रसाद शब्द है ना, वो श्रुत्यंतरे सुषुप्तु अवस्थायाम दृष्टत्वात्। संप्रसाद का अर्थ है सुषुप्ति अवस्था, दूसरे श्रुति में दिखाया गया है। उस अवस्था वाला कौन है? जीव है। उस जीव को ही क्या हो गया, उपस्थापना करने में क्या है ना। अत्र ही संप्रदाद शब्द श्रुत्यंतरे सुषुप्तो अवस्थायाम दृष्टत्वात्, सुषुप्ति अवस्था में दिखाया गया है। तो अवस्था वाला जीव है, ऐसी उपस्थापना करने में
क्या आपत्ति है? दूसरे शब्द, दूसरे ब्रह्म को न अर्थांतर मतलब ब्रह्म को नहीं उपस्थापना करता। तो देखो, अथ येष संप्रादो अस्मात् शरात समुत्थाय, समुत्थाय शब्द को लिखो। समुत्थान किसका होगा? इस शरीर से समुत्थान किसका होगा? परमात्मा का, जीव का ही ना। तो तथा शरीर व्यपाशय से जीवस्य शरीरात् समुत्थानम संभवति। शरीर को आश्रय किए हुए जीव का ही शरीर से उत्थान संभव है क्या? उसी तरह शरीर को आश्रय किए हुए जीव का ही शरीर से उठना उत्थानम संभवति। शरीर व्यपाश्रयस्य एव जीवस्य, शरीर के आश्रय करने वाले जीव का ही शरीरात् समुत्थानम संभवति। शरीर को आश्रय करने वाले जीव का ही शरीर से समुत्थान संभव है, संभवति। यथा आकाश व्यपाश्रयाणाम वायवादीनाम आकाशात समुत्थानम तद्वत्। जैसे आकाश को आश्रय करने वाले वायवादी आकाश से उमड़ आते हैं कि नहीं, उस तरह यथाच अदृष्टोपि लोके परमेश्वर विषय आकाश शब्द देखा नहीं गया, फिर भी लोक में परमेश्वर विषय आकाश शब्द क्यों? परमेश्वर के धर्मों के साथ एक साथ बोले गए। कैसे? नाम रूप का निर्वाह करने वाला कौन? आकाश होगा क्या? तो परमेश्वर ही होगा ना। आकाश वे नाम रूपयो निर्वहिता इति एवमादो परमेश्वर विषयो अभ्युपगत। आकाश शब्द परमेश्वर को विषय करने आएगा। नाम रूप का निर्वाह आकाश भूताकाश थोड़ा ही करेगा। कौन करेगा? परमात्मा ही करेगा। इसी तरह पैराग्राफ बदल दो, इस आकाश शब्द का जीव विषय भी हो जाएगा। इतर का भी परामर्श होने से दहरो अस्मिन् अंतराकाश, यहां वो जीव को ही कहा जा रहा है, ऐसा माने तो प्रश्न चिन्ह करो। पूर्व पक्ष ने पूछा क्या इतर परामर्शात का अर्थ क्या कहना? जीव परामर्शात, स मतलब जीव इति चेत प्रश्न चिन्ह न असंभवाद, ये उत्तर देना। जीव विषयों भविष्यति है ना। तो पूर्व पक्ष का क्या है? निगमन वाक्य तस्मात् इतर परामर्शात दहरो अस्मिन् अंतराकाश इत्यत्र स एव जीव उच्यते इति चेत, है ना। न एतद एवं स्यात्, ये नहीं होगा। कस्मात् असंभव। जीव एवं आकाश शब्द से अर्थ ऐसा कहे तो क्या कहेंगे? न एतद एवं स्यात्, पैराग्राफ बदल दिया ना। हेतु बोलना कस्मात् असंभवात्, असंभव है। कथम असंभव? नहीं जीव बुद्धादि उपाधि परिच्छेद अभिमानी। अरे भाई देखो, जीव जीव कह रहे तो बुद्धियादि से उपाधि से परिच्छिन्न का अभिमान करने वाला है ना। तो परिच्छिन्न का अवमान करने वाला है, उसको विभु आकाश की उपमा कैसे दी जाएगी? है ना, असंभव है ना। यावान वा एष आकाश तावान
भगवान एष अंतर्हृदय आकाश, एष अंतर्हृदय आकाश, ये उपमा कैसे दी जाएगी? जीव को दी जाएगी? नहीं, वो तो परिच्छिन्न अभिमानी है ना। तो बोलता है नहीं, जीवो बुद्धियादि उपाधि परिच्छेद अभिमानी सन आकाशन उपमीयत न उपमीयत। भाई देखो, जो फटी हुई झोली लेकर के हाथ में बैठा हुआ है, दीन चेहरा करके, है ना, उसको कोई ये देखो राजा है ऐसा कोई कहेगा? राजत्व का अपमान है ना, राजत्व शब्द का अपमान है ना, इसको नहीं क्या है? अरे भाई जीव क्या किया है? जीव के पास राज के लक्षण है क्या? है नहीं? वो क्या कह रहा है? फटी झोली लेके, है ना, दुबड़ी माजी झोली करके रो रहा है ना, क्या फटी झोली है करके? मैं तो संसारी हूं, बोला बड़ा बोले, आमच्याकडे पाप पुण्य सगळं भरलेलं आहे, आम्ही दुखी होतो, झोली लेकर के बैठा है, जबकि वो कैसा अमृत का पुत्र है, फिर भी झोली लेकर के बैठा है। उसको क्या हो गया? तू ईश्वर है ऐसी उपमा दी जाएगी? ये कब करेगा? ये अपना दरिद्र छोड़ देगा ना, तभी उसमें ईश्वरत्व आ सकता है। उसके लिए क्या बनना पड़ेगा? बळीवंताचे अंकित बनो ना, क्या बनो, है ना? किसके बनो? दास, दुर्बलों के दास नहीं, क्या पत्नी के दास बनो नहीं, है ना? अब पत्नी को लेकर के घूमेंगे तो फिर लोग जानेंगे ना आमच्यासारखे देते, है ना? तो नाता जोड़ो ना परमात्मा के साथ, फिर हम मानेंगे ना तुमको। अरे बातें करो, संसार की बातें नहीं करो ना, बाहर की परमात्मा की कुछ बातें करो ना, फिर मान लेंगे, है ना? तो बोलते हैं, कहा है, अब तत्र ही च जो आत्मा अपहत पापमा इति अपहत पापत्वादि गुणकम आत्मानम, यही है ना? दिशत ही नहीं है तो क्या है? न एवं स्यात् कस्मात् असंभवात्, नहीं जीवो बुद्धियादि उपाधि परिच्छेद अभिमानी सन आकाश ने उपमीय। अरे आकाश की उपमा चाहिए ना, तो आकाश से बड़े बनो ना, आकाश के समान बनो ना। परमेश्वर बनना चाहते हैं ना, तो फिर वो संसार को छोड़ दो और परमेश्वर से जुड़ जाओ, तो फिर लोग आपको नमस्कार करेंगे ना, है ना? हमको भी थोड़ा बहुत जो कुछ मान्यता है वो इसके लिए है कि हमने कभी अपनी, ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है, ये मेरा भाई है, ये मेरा क्या है बच्चा है, कि हम कभी लेके नहीं आए हैं। लोग जानते कि इसका ना आगा ना पीछा नहीं, इसकी जाति मालूम नहीं है, इसके माँ बाप कौन है ये मालूम नहीं है, इसका नातेवाईक कौन है ये भी मालूम नहीं, और ये पड़ा रहा है इधर। तो फिर लोगों को मन में प्रेम श्रद्धा हो जाती है ना? अब तुम लोग कितनी बार घर चले जाते हैं? हम तो इतनी बार में एक बार भी घर नहीं चले गए, है ना? क्यों? घर ही नहीं तो फिर क्या करेंगे? अरे विठ्ठल, जिसका जो घर का अभिमानी है ना, मेरा भी घर है, वो घर जाएगा ना, है ना? जिसका घर ही नहीं वो कहां जाएगा? भाई जिसके कोई जो सनात है ना, है ना, जिसकी मां है, जिसके बाप है, बहन, बंधु, चुलता, ये जिसका है अभिमान करता है, वही उनको मिलने चले जाएगा ना। और जिसका विठ्ठल ही क्या है, मां बाप बहन बंधु चुलता हो गया है, वो कहां जाएगा? वो जाएगा पंढरपुर जाएगा ना।
ये समझ में आया, ये भेद होता है। तो जीव कृपण है, जीव अपने को क्या मानता है, दरिद्री मानता है, संसारी मानता है, पाप पुण्य वाला मानता है, दुखी मानता है, गरीब मानता है, कृपण मानता है, तो उसको उतना ही फल मिलेगा ना, है ना। तो देखो, नहीं जीवो बुद्ध्यादि उपाधि परिच्छिन्न अभिमानी सन आकाशेन उपमीयत न च उपाधि धर्मान अभिमन्यमानस। उसको पुण्य पाप से रहित धर्म कैसे क्या संभव हो गए, है ना। उपाधि धर्म को अभिमान कर रहा है तो पाप पुण्य उसके पास आएगा ही ना। अपात पाप पुण्य से रहित परमात्मा रहेगा और उस परमात्मा की उपमा इसको कैसी हो सकती है, नहीं है। ये बड़ा महत्व का वाक्य है भाई। जीव कृपण है, दारिद्र्य क्या है, जीव का दारिद्र्य क्या है, बोलो दरिद्री किसे कहेंगे, बोलो ना भाई। परमात्मा से जो विन्मुख हुआ है ना वो दरिद्र है। तो का म्हणे दुबोळी कोण कोण गेली वासुदेवासी विसरून, लेना प्रमाण लिखो ना। आपलं धन है ना, तो जो जिसके पास धन होता है ना वो अपने धन को देख करके खुश होता है ना, फिर देख करके खुश होता है ना, वाह 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 करता है ना। तो ये अपने जो संतों का धन है ना उसको बार बार देख लेना, जहां मिल जाए लिख लेना। अब गाओ ना, कितने मौज में कि खूब गाओ ना, बड़ा आनंद आ जाएगा। प्रपंचितम च एतत् प्रथम सूत्रे, है ना, पहले सूत्र में ही इसको कहा गया है। अतिरेक आशंका परिहाराय अत्र तु पुनः उपन्यस्त। इतर परामर्शात स इति चेत न असंभवात। ये पहले 1, 3 पहले दहर उत्तरी भेद अतिरेक आशंका परिहाराय, ये प्रपंचित एतत् प्रथम सूत्र, ये बात पहले सूत्र में इसका परामर्श किया है जी। अतिरिक्त आशंका का परिहार करने के लिए इसको पुनः यह परामर्श किया। और यहां आगे भी बताएंगे अन्यार्थस्य परामर्श, अन्यार्थस्य परामर्श, परामर्श किसके लिए, दूसरे किसी अर्थ को बताने के लिए उसका ही परामर्श किया गया है ना। तो इतर परामर्शात सएव, है ना, जीव का परामर्श होने से दहराकाश जीव ही ले लो ना, तो बोले ये संभव नहीं है ना। जीव परिच्छिन्न अभिमानी के ये गुण संभव नहीं है ना, है ना। इसलिए परमात्मा को ही मानना पड़ेगा। और बोल रहे उत्तराचेत आविर्भूत स्वरूपस्तु, उत्तराचेत आविर्भूत स्वरूपस्तु इतर परामर्श से,
इतर परामर्श होने से जीव की आशंका बनी हुई है ना। इतर गुणों की भी परामर्श होने से जीव की आशंका होगी, उसका निराकरण किया। किस शब्द कैसे? उदाहरण चिन्ह में लिखो, असंभवात निराकरण है ना। मरे हुए को फिर उसकी कब्र खोद करके बाहर निकालना ये जैसा होता है ना। अथ इदानीं मृतस्य इव अमृतस्येकात् पुनः समुत्थानम जीवाशंका क्रियते। मरे हुए को अमृत सिंचन करके फिर उठाते हैं ना, उसी तरह एक बार जीव की आशंका का निराकरण किया होने पर भी फिर से जीव की आशंका उठा रहे है ना। क्रियते उत्तराच्चेत है ना। उत्तरस्मात् प्राजापत्यात् वाक्यात्। उत्तरात् मतलब उत्तराच्च, उत्तरस्मात् प्राजापत्यात्। उत्तरस्मात्, उत्तरात् मतलब उत्तरस्मात् है ना। प्राजापत्यात् वाक्यात्, उत्तर में होने वाला प्राजापत्य वाक्य से। तत्र य आत्मा अपहत पाप्मा इति अपहत पापत्वादि गुणकम आत्मानम अन्वेष्टव्यम विजिज्ञासितव्यम च प्रतिज्ञाय। फिर क्या बोले स्वल्पेराम? ये एषो अक्षिणी पुरुषो दृश्यति एष आत्मा, ऐसा बोला। और स्वल्पेराम अक्षिस्थम दृष्टारम जीवम आत्मानम निर्दिश्यति। इस तरह क्या अक्षिस्त, क्या दृष्टा जो जीव उस आत्मा को निर्देश कर रहे हैं। अक्षिस्थम दृष्टारम जीवम आत्मानम निर्दिश्यति। आंखों में होने वाले दृष्टा जो जीव है उस आत्मा को निर्देश करते हैं। एतम तु एवते भूयोऽनुव्याख्यास्यामि तमैव पुनः पुनः परामर्श। यो एष स्वप्ने महिमानस् चरति एष आत्मा इति, है ना। और तद यत्र एतत् सुप्तः समस्तः संप्रसन्न स्वप्नं न विजानाति एष आत्मा इति च जीवमेव अवस्थांतर्गतम व्याचष्टे। ये वाक्य किसको बोल रहे हैं? और दूसरे सुषुप्ति अवस्था को गए हुए जीव को ही बता रहे हैं। और ऐसे जीव को ही अपहत पापमतवादी दिखाई दे रहे हैं ना। जीव की अवस्था है ना, सुषुप्त अवस्था है ना। तस्य एव च अपहत पापमतवादी दर्शति एतद् अमृतम अभयम एतद् ब्रह्म इति। ना खलु अयम एवं संप्रति आत्मानं जानाति अहमहमस्मीति नो एवमानि भूतानि इति च। सुषुप्त अवस्था में दोष को प्राप्त होकर के इंद्र ने कहा एतम तु एवते भूयो अनुव्याख्यास्यामि नो एवान्यत्र तस्मात्। इससे मैं तुझे फिर से कहूंगा। ऐसा उपक्रम करके शरीर संबंध निंदा पूर्वकम एष संप्रादो अस्मात्सरात् समुत्थाय परम ज्योति रूप संपद्य स्वेन रूपेण विनिष्पद्यते स उत्तम पुरुष इति जीवमेव शरात् समुत्थितम उत्तम पुरुषम दर्शय। इस तरह क्या कर रहा है? इस शरीर से उठने वाले जीव को ही उत्तम पुरुष करके बताया ना। इसलिए क्या है, ये भी संभव है। क्या संभव है? जीव में परमेश्वर के धर्म भी संभव है। इसलिए क्या कहा है? दहरोऽस्मिन् अंतर आकाश। इसमें क्या कहा गया? जीव एव उक्ति।
इति चेत कश्चित ब्रूयात्। पैराग्राफ बदल दो, ये पूर्व पक्ष बता दिया कि ये ब्रह्म के धर्म भी जीव में भी संभव है अवस्थांतर में। अतः दहरो अस्मिन् अंतराकाशे इति जीव एव उक्त इति चेत कश्चित् ब्रूयात् तम प्रति ब्रूयात् आविर्भूत स्वरूपस्तु इति। क्या कहेंगे? तू शब्द पूर्व पक्ष व्यावृत्त्यर्थ क्या? आविर्भूत स्वरूपस्तु इति। तू शब्द कैसे है? पूर्व पक्ष व्यावृत्ति के लिए है। न उत्तरस्मादपि वाक्यात् यह जीवस्य आशंका संभवति इत्यर्थ। उत्तर वाक्य से भी जीव की आशंका संभव है इत्यर्थ। उत्तरस्मादपि वाक्यात् यह जीवस्य आशंका संभवति इत्यर्थ। कस्मात्? यत तत्रापि आविर्भूत स्वरूपो जीवो विवक्षते। तो उसका क्या कहेंगे? आविर्भूतम स्वरूपम अस्य इति आविर्भूत स्वरूप। तो भूतपूर्व गति से जीव वचन है। एतदुक्तम भवति यहीशो अक्षणी इति अक्षिलक्षित दृष्टारम निर्दिश्य उदशरावरम्मणेन एनम शरीरात्मताया व्युत्थाप्य। कल्पेवराम एतम तु एवते इति पुनः पुनः तमेव व्याख्येयत्वेन आकृष्य स्वल्पेवराम स्वप्न सुषुप्ति उपन्यास क्रमेण परम ज्योतिरुपसंबद्ध्य स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते इति। ये पारमार्थिक स्वरूपम परम ब्रह्म तद्रूपतया एनम जीवम व्याचष्टे स्वल्पेराम न जैवेन रूपेण। वहां जीव स्वरूप का लय करके परमात्मा स्वरूप में दिखाना है ना। जीव स्वरूप से जीव को नहीं दिखाते, परमात्मा स्वरूप से जीव को दिखाता है तो ठीक है ना। ब्रह्मत्व रूपतया एनम जीवम व्याचष्टे। क्या? जैवेन रूपेण जीवम न व्याचष्टे। लिखो, जीव रूप से जीव को नहीं कह रहे। जीव का स्वरूप भंग न हो करके वो परमात्मा कभी ही नहीं हो सकता। जीव पाई ठेविला थोड़ा, पैर पर जीव रखो, वो भी थोड़ा ही है ना। तो जीवत्व तुम छोड़ेंगे तब परमेश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। जीवत्व पकड़ करके रहे परमेश्वर की प्राप्ति कभी भी नहीं। उत्तम बोलेंगे, उत्तम चलेंगे, गाएंगे, उत्तम गाएंगे, उत्तम नाचेंगे, उत्तम सब करेंगे, पूजा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सात्विक हो जाएंगे। परमेश्वर स्वरूप की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। परमेश्वर स्वरूप की प्राप्ति होना है तो आपके जीव स्वरूप को त्यागना ही पड़ेगा। जीव रूप से परमात्मा कभी नहीं मिल सकते। जीव को परमात्मा रूप से परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। जीव ने अपना दारिद्र्य छोड़ के तैयार हो जाए। नवे रूप में बालक को सजाना है तो पुराने कपड़े मां उसके निकाल देते हैं, उसको स्नान करवाते हैं, गर्म पानी से रगड़ देती है, तेल से मालिश कर देती है, टीट लगा देती, पाउडर लगा देती है, टीट लगा देती है। नए स्वरूप में उसको प्रकट करते हैं ना। मगर नए स्वरूप में प्रकट करने के लिए पुराना स्वरूप को त्यागना पड़ेगा ना। बाहर जाना है ना, लोगों को सत्कार कर लेना है, माला गले में डालनी है, तो फिर कपड़े, ये दरिद्री कपड़े क्यों पहने हैं? कोई अच्छे कपड़े पहन के आ जाओ ना, भस्म लगाओ, माला गिला लगाओ, तब है ना। ऐसा ही करना पड़ता है ना। और भिखारी जैसे कपड़े हो गए तो आपको कौन क्या करेगा? कौन नहीं करेगा, है ना। हो गया 11 बज गए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।